हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। टोटल 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरमाकोंडा है। राष्ट्रपति लोकसभा को कितने अधिकतम समय के लिए स्थगित कर सकते हैं? तो 6 मंथ के लिए। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो सतपुरा पर्वत में। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? तो केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में फैली है? तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। काराकोरम पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन में। हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है? तो लद्दाख है। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो सतपुरा पर्वत में। अनाईमुडी चोटी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1875 में। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। केसरी और मराठा पत्र किसने निकाले थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। काराकोरम पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू है। हिमालय का कौन सा भाग जो है छोटा हिमालय कहलाता है? तो हिमाचल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका किसने निकाली? तो महात्मा गांधी ने। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रपति को संसद द्वारा भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन वह कितनी बार वापस भेज सकता है? तो केवल एक बार। धौलागिरी पर्वत किस देश में है? तो नेपाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1930 में। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। जैव विविधता का अर्थ है सभी जीवों का विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो पौधे और शैवाल। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1920 में। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो असहयोग आंदोलन से। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो 4। इंडो बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट में कौन सा क्षेत्र आता है? तो पूर्वोत्तर भारत। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेप्स है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। सबसे अधिक जैव विविधता किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? तो वर्षा वन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 1942 में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। भारत में किस राज्य को जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1930 में। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है?
तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1919 में। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो महासागरों की शैवाल है। असहयोग आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या है? तो यह जो है फंगी एंड बैक्टीरिया यानी कि कवक और जीवाणु है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो हिमालय क्षेत्र है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 1872 में। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। खादी आंदोलन का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। चौथा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो चौथा गोलमेज सम्मेलन जैसा कोई सम्मेलन ही नहीं हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 ही हुआ था। ठीक है, 1930, 1931 और 1932। ठीक है। भारत में सबसे लंबा जीवित प्राणी कौन सा है? तो व्हेल है। डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान को जो है कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो वर्ष 1930 में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में चला था? तो अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच जो है खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूशन। वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। सरफरोशी की तमन्ना नारा किससे जुड़ा है? तो भगत सिंह से, राम प्रसाद बिस्मिल से और अशफाक उल्लाह खान से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वर्ष 1931 में। मनुष्य की रक्त शुद्धि करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी है। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो वर्ष 2005 में। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया से होती है? तो सेमी कंजर्वेटिव से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून तोड़ना। पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम अमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो सलाइवा यानी कि लार में। भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत में किसे जैव विविधता की हॉटस्पॉट राजधानी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो वर्ष 1909 में। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। पेड़ पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस घटना से संबंधित था?
खिलाफत आंदोलन जो है किस घटना से संबंधित था। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है, ठीक है। तो आप लोग डेली 1 बजे जो है हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।